ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका ने अपने एक ड्रोन से मिसाइल हमले में उनकी हत्या कर दी थी। अमेरिका को ये व्यक्ति बहुत खटकता था क्योंकि काफ़ी परेशानी उसने अमेरिका के लिए खड़ी कर दी थी और इसीलिए उसने काफ़ी हमले जनरल सुलेमानी पर करवाए थे, लेकिन हर बार वो उस हमले से बच निकलता। 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर ऐसे ही एक ड्रोन से किए गए हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो जाती है और अमेरिका जो चाहता था वो उसे मिल जाता है। लेकिन अब 2 साल बाद हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अब 2 साल बाद जो इजराइल के डिफेंस सर्विसेज के हेड हैं, उन्होंने अपनी एक हिब्रू मैगजीन में बयान दिया है। जब और देशों के बीच में एक न्यूक्लियर डील की बात चल रही है, तब ये बयान आया है और ये बयान इसी समय पर आना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियर डील इस बयान से काफ़ी प्रभावित हो सकती है। इजराइल डिफेंस सर्विसेज के एक्स हेड ने ये कहा है कि जो कासिम सुलेमानी की जो हत्या हुई थी अमेरिका के द्वारा, उसमें इजराइल की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब जब ये बयान आया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। हालांकि इसका अंदाजा पहले भी लगाया गया था कि कासिम सुलेमानी की हत्या में इजराइल का कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं थी, ये सिर्फ कल्पना थी। लेकिन जब एक ऑफिशियल ने अब बयान दे दिया है तो ये कंफर्म हो चुका है कि इजराइल का कुछ ना कुछ हाथ था। जब इस मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में इजराइल के इस एक्स हेड ने, जो डिफेंस सर्विसेज के हेड रहे हैं, तमीर हेमन, उन्होंने कहा कि इजराइल के पास उनकी फ्लाइट की जो 6 घंटे की फ्लाइट थी उसकी पूरी जानकारी थी और वो पूरी सटीक जानकारी इजराइल ने अमेरिका को दी। इसके बाद जो कासिम सुलेमानी है उसके 3 मोबाइल नंबर का एक्सेस भी इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज के पास था। इन 3 मोबाइल नंबर का एक्सेस होने से उन्हें उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस करने में काफ़ी आसानी हुई, जिससे बाद में अमेरिका ने उस हत्या को अंजाम दे दिया जो वो चाहते थे। अब ये चीज़ तो समझ में आती है कि अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या क्यों की, लेकिन इजराइल पर ने इनका साथ क्यों दिया, इस पर काफ़ी संशय था। लेकिन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इजराइल है, इजराइल के आसपास जो टेंशन क्रिएट की हुई है उसमें जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है वो ईरान है। जी हाँ, ईरान जो आसपास में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है वो ईरान अपने इकोनॉमिक पावर की वजह से भी, और जो सीरिया में डिस्टरबेंसेस क्रिएट की गई हैं, यहां तक भी कहा जा रहा है कि वो सारा दिमाग जनरल कासिम सुलेमानी का ही है जो सीरिया में डिस्टरबेंसेस क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से इजराइल को भी काफ़ी परेशानी होती है। और हर बार इजराइल को जनरल कासिम सुलेमानी की वजह से ही काफ़ी परेशानी और डिस्टरबेंसेस का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इजराइल ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से ली। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो मैंने ये बताई कि अब जो न्यूक्लियर डील हो रही है वो ये कि इस समय ये बयान आना इन न्यूक्लियर डील्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि पीस को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब अमेरिका ने भी जनरल कासिम सुलेमानी की इस हत्या को अंजाम दिया तो 3 दिन का बड़ा शोक उसने ईरान में हुआ था, क्योंकि वो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, एक पॉलिटिकल फेस थे, और 3 दिन का बड़ा शोक के साथ साथ जो इस अटैक के बाद ये एक पोटेंशियल एक्ट ऑफ टेरर की श्रेणी में इस हमले को रखा गया था, और इसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे थे कि ये कहीं ना कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर को शुरू ना कर दे। हालांकि अच्छी बात है, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि जो ये हत्या हुई वो अमेरिकन ड्राइवन टारगेटेड ड्रोन से हुई। हम कहते तो हैं, रोबोटिक्स पर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। मैंने पहले ही कल परसों ही किलर रोबोट्स पर भी बात की थी, और उसमें अमेरिका ने और रशिया ने जैसे उन पर बैन लगाने की बात हुई तो इस विरोध की बात हुई थी कि इन पर या तो बैन लगाया जाए या इनको रेगुलेट किया जाए, मतलब इनकी किस हद तक ये जो है हमारे जीवन का हिस्सा होंगे, क्या इन पर पाबंदी होनी चाहिए, बंदिशें होनी चाहिए।
और उसमें अमेरिका ने और रशिया ने 125 देशों की जो कॉन्क्लेव हुई उसमें मना किया, उस पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये कहा कि अभी इसके बैन की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ वो ड्रोन से हमले करवाता है और दूसरी तरफ ये कहता है कि किलर रोबोट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़नी चाहिए, वो अभी डेवलपिंग फेज में है और हमें इससे खतरा नहीं है। क्या ये ड्रोन एक किलर रोबोट की तरह ही नहीं काम कर रहा था? बेशक से अभी दिमाग मनुष्य का हो, लेकिन आने वाले समय में दिमाग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। लेकिन समस्या तो अब के लिए भी है। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही अब हो रहा है। रशिया और अमेरिका के साथ साथ चाइना भी किलर रोबोट्स पर काफी बड़े लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन जब बात बैन की होती है तो बेचारे मिडल जो ग्रुप के देशेस हैं या गरीब देश हैं वो इन पर बैन लगाने की बात करते हैं। ऐसे देश इनको बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरतें होती हैं, वो इन सब चीजों से पूरी हो जाती हैं। जैसा अब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में हुआ, ड्रोन से उन्होंने हत्या कर दी और इनका मतलब पूरा हो गया। खैर, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।